अच्छा, आपसे मैं अगर पूछूं अर्बन डेवलपमेंट में रोड्स में तो गुजरात वाकई बहुत आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ऐसा मुझे अंदाज़ा हुआ जो मैंने ट्रैवल किया कि म्यूनिसिपल मैनेजमेंट अभी भी कमज़ोर है। गार्बेज की भंडार है, हर जगह जाओ सड़क पे। हालांकि जिस तरह अभियान चलता है गुजरात में, शायद किसी और प्रांत में इतना सीरियसली लीडरशिप ने नहीं लिया। गार्बेज, ज़ीरो गार्बेज का विजन रखना भी और उसके लिए प्रयास भी, ये क्या प्रॉब्लम है? हम लोगों ने 50 नगर पालिका, हम महानगर, अहमदाबाद, राजकोट वगैरह को हम महानगर बोलते हैं, और जो छोटा है उनको हम नगर पालिका बोलते हैं। हमारे यहाँ 155 नगर पालिका है और 8 महानगर है। महानगरों में तो ये काम शुरू हुआ है और अच्छी तरह से वे लोग निभा रहे हैं। नगर पालिकाओं में क्या हुआ कि 2004-5 तक कोई ग्रांट उनको नहीं मिलती थी, गवर्नमेंट की ओर से नहीं मिलती थी। जो वहाँ के लोग कर वेरा भरते थे, इसमें से ही वो काम चलता रहता था। धीरे धीरे करके राज्य सरकार ने वे लोगों को ग्रांट देने का शुरू किया। तो सबसे पहले एक काम 4-5 में हमारे अटल जी बिहारी वाजपेयी के नाम से वो ग्रांट हम लोगों ने शुरू की। फिर जो गुजरात की स्थापना दिन का सेलिब्रेशन करते थे, उसी समय नरेंद्र भाई ने ग्रांट देने का शुरू किया। 2009-13 के बीच में 15,000 करोड़ का रुपया हम देंगे और हम लोगों ने वो प्रयास किया है। तो सबसे पहले हमने लोगों ने एक काम शुरू किया, क्योंकि पहले पानी की आवश्यकता थी, पीने का पानी। कि हम ड्रेनेज तो करें, लेकिन पानी पीने का तो पहले होना चाहिए। तो पहला पानी का प्रबंध किया। तो अभी नगर पालिकाओं में पानी का प्रबंध हो रहा है वहाँ। और दूसरी ओर जो नर्मदा का पानी है वहाँ पहुँचाना तो पड़ेगा, तो वहाँ पाइपलाइन वगैरह डालना पड़ेगा। वो साइमल्टेनियसली वो काम शुरू हुआ। नर्मदा का पानी राजकोट में ले जाना है तो अलग से ले जाओ, वहाँ से आगे कहाँ ले जाना है, पूरा प्रबंध हो रहा है और काम भी काफ़ी पूरा हो गया है। वो काम 159 में से ज़्यादातर 75 नगरों में पानी का प्रबंध हो गया है। पीने का पानी का, जो नर्मदा का पानी मिलता है, वो जहाँ नहीं पहुँचा है वो हम 1-2 साल में हम पहुँचा पाएंगे तब वहाँ। मेन्यू से पीने का पानी नर्मदा का, इट मीन्स पाइप्ड वाटर। ये नहीं कि जो साधन ट्रेडिशनल तो है ही है, वहाँ हर एक नगर पालिका में अपना बोर तो है ही, लेकिन पीने का पानी के लिए हम लोग अलग से नर्मदा का कर रहे हैं। वो तो जो फ्लोराइड युक्त वगैरह पानी आता है, इसीलिए ये पीने के लिए तो अच्छा नहीं। और सालों से हम पीते रहे, मैं भी नॉर्थ गुजरात की हूँ, सालों से हम वही पानी पीते थे। लेकिन ये सरकार बनी, इसके बाद हम शुद्ध पीने का पानी मिल रहा है हमें। फिर हम लोगों ने ये ड्रेनेज का काम हाथ में लिया। इनमें 33 नगर पालिकाओं में काम शुरू हुआ है। बाकी 50 नगर पालिकाओं अभी जो टेंडर वगैरह सिस्टम पर हम पहुँचे हैं, और बाकी जो है तो DPR वगैरह अभी बन रहा है। तो दूसरे स्टेज पर हम लोग वो काम कर रहे हैं। जहाँ ड्रेनेज का काम शुरू हुआ है वहाँ हम लोग उनको ये जो STP प्लान बनाने के लिए, वो जो गंदा पानी निकलता है ड्रेनेज में से, उसको शुद्ध बना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उनको शुद्ध बनाकर फिर से वहाँ जो गार्डन वगैरह है इसमें देना, ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें 50 नगर पालिका हम लोगों ने तय की है कि STP प्लान वहाँ बनाना, तो उनको ज़मीन देना है। और मुझे फ़ायदा ये है कि शहरी विकास मेरे पास है और रेवेन्यू भी मेरे पास है, तो ज़मीन मुझे देना है उनको। तो मैं जल्दी से जल्दी कलेक्टर को बोलकर वहाँ ज़मीन दिलवाती हूँ। और ये 50 जो नगर पालिका तैयार की है, इसमें हम दे रहे हैं। इसमें हम लोग लीज पर ये ज़मीन देने वाले हैं, क्योंकि जो पैसे से हम देंगे तो कोई नगर पालिका इतना खर्चा नहीं करे, इसीलिए हम लीज पर देंगे, शहरी विकास को देंगे और शहरी विकास के नाम पर वो ज़मीन रहेगी और वहाँ STP प्लान होगा। ये तो स्वेज पर गार्बेज सफाई वो तो म्यूनिसिपल फंक्शन है, आपके अंडर आता है म्यूनिसिपल? हाँ, मेरे पास आता है। इसमें 2 बात है। एक ये है कि जो गार्बेज लेने के लिए जो लोग जाते हैं, घर घर जा रहे हैं वे लोग, तो समय पे नहीं पहुंचते। यदि घर पर समय पर पे 8 बजे मेरे घर पर आ जाएगा, लेकिन 8 बजे नहीं आते हैं, लेकिन 9 बजे आता है,
तो वो घर बंद करके चले जाते हैं। बाहर रखते हैं तो कोई ना कोई कुत्ता या तो वो आकर बिगाड़ देता है। ऐसी भी परिस्थिति पैदा होती है नगर पालिकाओं में। लेकिन अहमदाबाद मैं बताऊँ आपको कि सरखेज और वेजलपुर एरिया, तो इसमें घर घर गार्बेज इकट्ठा करने के तो दिख रहा शुरू कर दिया है। लेकिन नगरों में, नगर पालिकाओं में शुरू हुआ है, लेकिन जो परिवार की ओर से जो सपोर्ट मिलना चाहिए कि भाई चलो जो वेट है वो अलग करे, वो है अलग करे, और दो प्लास्टिक की बैग में हम रखे, ऐसी तरह रखे तो बाहर से आकर वो ले जाएगा। और दूसरा, जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको ये पोषण युक्त नहीं रहता है। शहर में रहता है क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं, इसमें से बेचते हैं, तो इसमें पोषण युक्त नहीं रहता है। इसीलिए जो एजेंसी आगे आनी चाहिए वो एजेंसी भी आगे नहीं आती है। मतलब गार्बेज मैनेजमेंट के लिए जो चाहिए, हाँ, उनको वो ट्रॉली वगैरह चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, वो कलेक्शन करने के लिए कोई महिला या पुरुष रखना पड़ेगा, उनको वो देना पड़ेगा। इकोनॉमिकली नहीं बनता है। इसीलिए हम ये प्रयास करें कि जो बड़ी नगर पालिका है, ए ग्रेड की नगर पालिका है, वो ए ग्रेड की नगर पालिकाओं में हम लोगों ने कहा है कि ए ग्रेड की नगर पालिका में वो शुरू करो, तो ही वो काम होगा।